विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। पद्य चलना हमारा काम है। शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। पद्य चलना हमारा काम है। इसमें जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी, सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन के कवि परिचय देख लीजिए। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने D.Litt की उपाधि भी प्राप्त की। इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सुमन जी पद्म भूषण, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदयाघाती रुक जाने के कारण हुआ। प्रमुख रचनाएं युग का मोल, प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्याख्या, उद्यम और विकास के गीत काव्य, प्रमुख पुरुष, कालिदास के नाटक आदि है। 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। जो देख लीजिए, जो शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले जगरपुर गांव में हुआ था। 5 अगस्त जन्म,
5 अगस्त 1915 में 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में उन्नाव जिले के उन्नाव जिले के जगतपुर गांव में हुआ था। बच्चों, इनका जो जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जो जगतपुर गांव में इनका जो जन्म हुआ था। इन्होंने जो शिक्षण के बारे में बताएंगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जो इन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने जो स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। स्नातकोत्तर की जो और पीएचडी की जो उपाधि प्राप्त हुआ था जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और पीएचडी प्राप्त की। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट उपाधि भी प्राप्त की है। इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उसी वर्ष जो उनको कौन सा पुरस्कार जो पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सुमन जी पद्म भूषण, देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित है। और पद्मश्री के साथ साथ और भी बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिला है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन, इतना श्रेष्ठ साहित्यकारों का जो निधन 27 नवंबर 2002 में हृदयागति रुक जाने के कारण हुआ था। ये श्रेष्ठ साहित्यकार जो शिवमंगल सिंह सुमन जी और इनका जो निधन 27 नवंबर 2002 को जो हृदयागति रुक जाने से इनका जो निधन हुआ। और उनके और प्रमुख रचनाएं भी लिखे हैं। युग का मोल, प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्याख्या, उद्यम और विकास, ये गीत काव्य और प्रकृति पुरुष कालिदास के नाटक भी लिखे हैं। और भी आदि जो रचनाएं लिखे हैं। 1974 में इनके कृति मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। इनका जो 1974 इनको जो मिट्टी की बारात के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो प्राप्त हुआ था। ये जो लिखी पद्य में लिखी हुई जो पद्य चलना हमारा काम है, इसके बारे में आज हम
जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पद्य का आशय देखेंगे, देख लीजिए। बच्चे इस कविता के द्वारा यहाँ सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती है और उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। देखो बच्चों, इस कविता में हम क्या सीखते हैं? जीवन के जो सफर जाता रहता है, आते रहते हैं और अनेक रुकावटें आते हैं और उनका जो सामना करते हुए उनका जो कोई भी कष्ट आ जाते हैं, सुख आ जाते हैं, दुख सब कुछ आ जाते हैं। इसके जो सब सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला जो लक्ष्य या पूरी को जो प्राप्त करते हैं तब तक जो कदम बढ़ाने वाला जो व्यक्ति बहुत आदरणीय होता है। इस तरह इसका जो पद्य का आशय। पद्य देख लीजिए। गति प्रबल पैरों में भरे, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड अटकता ही रहा, पर वो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस तरह पद्य और शब्दार्थ लिख लीजिए। बच्चों, शब्दार्थ लिख लीजिए। गति, चाल, गमन, सामर्थ्य, पैर, पाँव, घर, द्वारा, रास्ता, लक्ष्य,
सोच, या ढूंढ, एक शब्द एक और शब्द मनोहर, देख लीजिए बच्चों, ये शब्दार्थ है। गति, चाल, गमन या समर्थ, पैर, पांव, दर, द्वारा, रास्ता, मार्ग, मंजिल, लक्ष्य, विराम, विश्रांति या आराम, खोज, शोध करना या ढूंढना, पग, कदम, रोड़ा, ईंट या पत्थर का बड़ा डेला या बाधाएं, अटकता रहना, रोकना या उलझाना, अविराम, सुंदर या एक और शब्द मनोहर। ये सारे लिख लीजिए बच्चों। और हम पद्य का जो अर्थ देखेंगे, देख लीजिए। गति प्रबल पैरों में भरे, फिर क्यों रहो दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम में चलना हमारा काम है। देखो, जो गति का मतलब है चलना या सामर्थ्य, जो
गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहो दर दर खड़ा। जो चलना हमारा जो काम है पद्य में, जो चलना है, जो पैरों में जो बढ़कर फिर क्यों दर दर खड़ा। जो उस पे जो दर दर मगर मुख द्वारा जो क्यों खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा पड़ा। जो जब तक इतना बड़ा रास्ता है, इतना बड़ा रास्ता है, और उसके लिए क्यों रोकना है और आगे चलना चाहिए। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। जब तक मंजिल का जो मतलब है लक्ष्य या गुरी, उसके जब तक मंजिल हमें पा ना सको, जब तक हमें तब तक मुझे ना विराम है। विराम मतलब जो विश्रांति ना हो, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ। तो मैं पूर्णता की खोज में, खोजना मतलब खोदो या ढूंढना, जो पूर्णता ढूंढते रहना, दर दर भटकता ही रहा। दर दर मतलब है द्वारा, इसके मुखांतर हम ही भटकता रहा, और प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ, प्रत्येक जो कदम पर हमें कुछ ना कुछ ढूंढना है। रोड़ा अटकता ही रहा, पर वो निराशा क्यों मुझे। जो रोड़ा का मतलब ईंट या पत्थर का जो बड़ा जो डेला या बाधा ये या दुख और इतने जो कुछ भी हमारा सामने आते रहे, उस पर हम निराश क्यों हो। निराश नहीं होना चाहिए, पर वो निराश क्यों मुझे। जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी तरह चलता रहता है, इसलिए निराश मत होइए, निराश नहीं होना। इसलिए हम कदम को आगे बढ़ना चाहिए, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कुछ साथ साथ चलता रहना चाहिए, कुछ बीच ही फिर गए। कुछ भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर गति ना जीवन की रूठी। गति मतलब जो चलना, चाल या जो गमन, सामर्थ्य, इसका जो गति जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम। जो गिर गए सो गिर जाते हैं, सो गिर गए गिर जाते हैं। तो जो रहे हरदम, जो हमेशा हरदम, उसी की सफलता अविराम है। उसी में जो हमें सफलता मिलती है, वही जो सुंदर और मनोहर होता है। चलना हमारा काम है और हमेशा हमें चलना चाहिए। चलने से हमें सब कुछ जो मिलती है, इसलिए चलना हमारा काम है। और इसमें आए हुए विलोम शब्द को लिख लीजिए। विलोम शब्द विलोम शब्द विराम, आराम, पूर्णता,
पूर्णता, निराशा, 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 सफलता, असफलता, असफलता, सामने, नीचे, जन्म, मरण। देखो बच्चों, ये सारे विलोम शब्द है, लिख लीजिए। विराम, आराम, पूर्णता, अपूर्णता, निराश, विनाश, सफलता, असफलता, सामने, पीछे, जन्म, मरण। ये सारे विलोम शब्द लिख लीजिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहो दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने हाय रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। ये पद्य पहले जो पैराग्राफ पद्य है उसे जो कंठस्थ के लिए है। नेक्स्ट देख लीजिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रूखी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। बच्चों, ये पद्य सबने देख लिया ना। पहले जो पैराग्राफ है वो कंठस्थ के लिए है, वो सब पढ़ लीजिए। बच्चों, गृह कार्य लिख लीजिए। पहले प्रश्न, आज मेरे सामने आई इतना रास्ता पड़ा, पंक्ति का आशय क्या है। दूसरा प्रश्न, कविता के
पंक्तियों में अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? क्या संदेश? ये दो प्रश्न बच्चों। आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा, पंक्ति का आशय क्या है? और आज के सामने इतना बड़ा रास्ता है, इसके जो पंक्ति का जो आशय लिखकर लाना। कविता की दूसरा प्रश्न, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? जो इस कविता में चलना हमारा काम है, जो कविता में अंतिम जो पंक्तियों में से जो कवि ने क्या संदेश दिया है, इसका लिख कर लाना। धन्यवाद।